हेलो एक्सपर्ट्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने साथ में अपना पेन पेपर स्केच बुक कुछ ले लो, जिससे आप इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओ और सीख पाओ और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलो अपना सामान साथ में ले लो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 से, जो कि है सिंप्लीफाइंग का। एंड सबसे पहले मैं इसकी पूंछ ड्रॉ करूँगा। एंड हम सबको पता है कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, बट फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। सिंप्लीफाइंग में हम लोग अपने रेफरेंस को डायरेक्टली एकदम डिटेलिंग में ड्रॉ नहीं करेंगे। पहले हम सिर्फ कुछ स्ट्रेट लाइंस खींचेंगे, ये जजमेंट देने के लिए कि इसका एंगल कैसा है और कितने कितने स्पेस से घेरने वाला है हमारे पेपर के ऊपर। बेसिकली आप लोग ये तय करोगे कि कागज़ के ऊपर कितना बनेगा, और ये चीज़ ऑब्वियसली तय करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग में, बिकॉज जब आप लोग लेट्स से फॉर एग्जांपल कहीं पहाड़ों की तस्वीर बना रहे हो, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप पूरे पहाड़ों के बराबर जितना पेपर यूज़ करो, है ना। छोटे से पेपर में भी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। सो ये वही एक चीज़ को, यानी कि कंपोजिशन को सेट करने का तरीका है, किस तरीके से आप कर सकते हो पेपर के अंदर, और ये चीज़ हमेशा पहले की जाती है, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट। क्योंकि इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो लेट्स से कि एक नाई है, एक नहीं सॉरी यार, नाई का एग्जांपल थोड़ा समझ नहीं आएगा शायद कुछ लोगों को। काम करते हैं, थोड़ा मच सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक दर्जी है। एक दर्जी जब भी कपड़े सिलता है तो सिलने से पहले क्या करता है? नाप लेता है ऑब्वियसली, है ना। एज एन आर्टिस्ट हमारी भी एक ड्यूटी बनती कि हम भी अपने पेपर पे अपनी आर्ट या कलाकारी को दिखाने से पहले एक मेजरमेंट लेंगे, एक नाप लेंगे हर एक चीज़ का कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कितनी आएगी। एंड ये बिल्कुल रफली आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट के अंदर करना है। वैसे अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में टाइम लगे तो कोई बात नहीं, बट जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे आपका ये टाइम कम होता जाएगा। फिर आपको इसमें अगर लेट्स से स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट लग रहे हैं इसे सिंप्लीफाई करने में, तो हो सकता है कि बाद में आपको सिर्फ 5 मिनट लगे। हो सकता है धीरे धीरे आपको फिर शायद 2 ही मिनट लगे, बिकॉज वी नेवर नो कि कोई कितना ज़्यादा अपनी स्किल में इम्प्रूव कर सकता है या सामने वाले में कितना पोटेंशियल है। वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा अल्टीमेटली। बट फिलहाल के लिए सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। एंड अगर अभी भी किसी को सिंप्लीफिकेशन का स्टेप समझ नहीं आता है कि कैसे करते हैं या कैसे करना चाहिए, तो यार आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। आप लोगों के लिए मैं अलग से एक बार इस चीज़ के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा स्पेसिफिकली। खैर उस चीज़ को छोड़ते हैं और अपने टॉपिक पे कवर करते हैं। अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हमारे रेफरेंस में हमारे पास फेस भी ड्रॉ करना है। एंड मैं हमेशा एक ट्रिक बताता रहता हूँ कि फेस ड्रॉ करने के लिए आप पहले एक क्रॉस लगा लो कुछ इस तरीके से, जिससे उसके एक्सप्रेशन का एंगल पता चल सके। एंड आईज की मेजरमेंट के लिए आप इस तरीके से 2 मार्क लगा सकते हो कि इस चीज़ के अंदर आई बन जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस के बराबर दूसरी आई होनी चाहिए, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये कम ज़्यादा हो सकता है, बट जो यहाँ का डिस्टेंस है दोनों आंखों के बीच का, इस एक आंख के बराबर ही होना चाहिए। ये एक रूल है, इसे याद कर लो या फिर लिख लो कहीं पर, काम आएगा बहुत ज़्यादा आगे। यहाँ पे इसके लिए नोज के लिए मार्क दे देते हैं एंड यहाँ पे एक माउथ के लिए मार्क दे देते हैं। अब ये मार्किंग आप लोगों को खुद ही याद रखनी पड़ेगी, ये आपको कोई याद करना सिखा नहीं सकता है। ओके, कि नाक के लिए ये वाला मार्क है, नाक यहाँ पर बनेगा, एंड माउथ के लिए ये वाला मार्क है, माउथ यहाँ पर ड्रॉ होगा। एज सिंपल एज दैट। जब हम लोगों का ये स्टेप कंप्लीट हो जाए सिंप्लीफिकेशन, तो हम लोग अब इसे हल्का हल्का इरेज कर देंगे। अब देखो हम लोग इसे हल्का हल्का इरेज क्यों करते हैं? वेल हल्का इरेज इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि ड्राइंग ये नहीं है, आर्ट ये नहीं है कि आप कितने अच्छे से कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो, समझ लो। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ड्रॉ करना आर्ट नहीं कहलाता। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सिंपल कर देना एक आर्टिस्ट की पहचान होती है।
सो होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। एंड यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। जब बिगिनर होते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मुझे स्टार्टिंग में ये बातें नहीं पता थी, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होती है। विदाउट अ मेंटर ऐसी चीज़ें पता करना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सारी सोशल मीडिया से आप लोग ढूंढ सकते हो मेंटर, बट वो भी तभी जब वो मेंटर खुद भी सही हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और ही बंदा मिल जाए और आप स्कैम हो जाओ। ओके, खैर इस स्टोरी को फिलहाल के साइड में रखते हैं। तो देख सकते हो मैंने आज से बनाना स्टार्ट किया था एंड मैंने सारे मार्क्स को याद रखा था। एंड आपको भी इसीलिए मार्क्स को याद रखना है ताकि बाद में इनके ऊपर काम कर पाओ। अब मैं इसकी आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड अब मैं लाइंस पे बिल्कुल फोकस करूंगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम लोग सेकंड स्टेप में जाते हैं डिटेलिंग में, तो अब स्ट्रेट लाइंस नहीं होंगी, अब कुछ जगह पे कर्व्स होंगे, कुछ जगह पे स्ट्रेट होगा। समझो, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब ये यहाँ से यहाँ तक कुछ कर्व है, लाइक ये कर्व है। अब यहाँ से यहाँ तक तो एक कर्व है हल्का सा, यहाँ से भी एक कर्व लाइन है कुछ इस तरीके से। समझ आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से डिटेलिंग को भरना होता है, बारी बारी करके, बिल्कुल आराम से। मैं इसीलिए आप लोगों को इतना आराम से करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, बट स्पीड आप लोगों की टाइम के साथ बढ़ सकती है चीज़ों को करने की, तो आपके स्किल पे डिपेंड करेगा। एंड अभी हम लोग और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुसेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ आउटलाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अब आ जाते हैं इसके हाथों पर। वैसे इसके हाथ बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी था, कर्व लाइंस थी सिर्फ दोनों तरफ, एंड बीच में आ गए छोटे छोटे से ट्रायंगल। कुछ भी बोलो यार, लेकिन ये चीज़ बड़ी क्यूट लगती है इसकी। ओके, ये वाली लाइन से बनाना स्टार्ट करते हैं जरा। अब यहाँ पे पैर भी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, वही सेम चीज़, सेम प्रोसीजर। ओके, बॉडी का कंपोजिशन कुछ बिगड़ ना जाए। सो ऑलमोस्ट देयर। ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से। ओके, परफेक्ट। देख सकते हो, मार्किंग लेने का सबसे बड़ा फायदा यही लगता है कि आपके स्केच को कोई अनएक्यूरेट नहीं बोल सकता है। समझ रहे हो? लाइक जैसे आप लोग अगर डायरेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करो तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्केच बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे और बहुत ज़्यादा अटपटा सा बन जाता है, जिससे आपकी ड्राइंग को देख के ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल अननेचुरल सी चीज़ है। एक वो फील ही नहीं आएगा स्केच को देख के कि यार कुछ ड्रॉ किया है। तब आते हैं बंदों के ऐसे कमेंट आगे से कि ये क्या बना दिया। तो उस चीज़ को अवॉइड करो, डायरेक्टली ड्रॉ मत करो, ठीक है? अगर आप लोग सीरियसली इस चीज़ को सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाओ। एंड ये इसकी पूंछ तो मैं बनाना भूल ही गया था यार। चलो इसकी पूंछ बनाते हैं। एंड जैसा कि इसकी पूंछ में देख सकते हो कि ये है सिर्फ स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस और कुछ भी नहीं है। लिटरली में कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से इस तरह खींच लो, फिर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक खींच लो। अब जो ये वाली लाइन लगेगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये कर्व है, तो इसे थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में लगाना, ठीक है? बाकी लाइंस को स्ट्रेट में ही रखना। ओके, एंड ये ज़िगज़ैग पैटर्न जो इसकी पूंछ का है, ये इस तरीके से एंड इस तरीके से। अब जब हमारी आउटलाइंस तैयार हो चुकी है तो हम लोग कुछ छोटी छोटी डिटेल्स और भरेंगे, जैसे पूंछ के पास का ये वाला निशान, गालों में जो लाल लाल लगा होता है, पता नहीं क्या है यार, ये जो भी है, ये
कानों के निशान, जो कि कानों की ये ब्लैक कलर का यहाँ से यहाँ तक, छोटी छोटी चीजें। और उसकी पीठ पे निशान भी तो होते हैं, उन्हें बनाना तो भूल ही गया था, सारा भूलने की बीमारी है। ओके, ऑलमोस्ट हमारा स्केच यहाँ पे तैयार हो चुका है। एंड अब लोग आएंगे हम लोग अपने लास्ट स्टेप पे, जो कि है सॉरी गाइस, लगता है मेरे पेन का पोस्टमार्टम हो गया है। गिव मी अ सेकंड। ओके, तो लास्ट स्टेप हमारा आ चुका है, जो कि है इंकिंग का। मैं इसीलिए इसे लास्ट स्टेप कहता हूँ बिकॉज इसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहे इंकिंग करके फिनिश करो या फिर कलरिंग करके, आपकी मर्जी है। सिंस मैं स्केचिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मेरे पास अभी कलर अवेलेबल भी नहीं है, तो मुझे इंकिंग पे ख़त्म करना पड़ेगा। बट आप कलरिंग कर सकते हो, रूल नहीं बदलेगा, सिर्फ टूल बदल जाएगा। एंड इससे ना मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई। हमेशा याद रखना कि ड्राइंग में ना टूल्स मैटर नहीं करते हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या टूल है, आपके पास बस स्किल्स होने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना बेसिक पक्का करने पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वही चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं आगे भी, बड़े बड़े लेवल में भी, इवन प्रोफेशनल्स के लाइफ में भी। जब आप लोग ड्राइंग को प्रोफेशनली लेना स्टार्ट कर दोगे, उस टाइम ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी कि बेसिक्स, क्योंकि तब टाइम नहीं रह जाता है ना। बड़े हो जाते हैं, प्रोफेशनल में घुस जाते हैं, फिर 10 चीज़ों की टेंशन होती है, पैसा, बिजनेस, है ना। तो इन सारी चीज़ों से डील करते करते बंदे के पास इतना वक्त नहीं रहता कि वो अपने हर एक स्केच को कलर करके फिनिश करे। तो उस टाइम भी स्केचिंग एक बहुत ज़्यादा अच्छा मीडियम बन जाता है प्रैक्टिस करने का। एंड देखा जाए तो स्केचिंग एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है, स्पेशली उस बंदे के लिए जिसके पास टाइम कम है बट वो स्टिल अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है। एंड अगर आप इस टाइप के बंदे हो जो कम टाइम में इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो भी स्केचिंग ज़्यादा करें, यानी कि रफ स्केचिंग ज़्यादा करें, सिंप्लीफिकेशन ये वो, सो अपने बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ओके। एंड इंकिंग में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब इंक करते हो तो बार बार ऐसे मत करना कि ये तोड़ा, अब हम लोग फिर से यहाँ से इंक करेंगे, ये मत करना। ट्राई करना कि इसे पूरे को, एक ही लाइन को एक ही बार में इंक कर दो, इससे लाइन ज़्यादा अच्छे से दिखती है। अगर तुम लोग इसे ऐसा तोड़ोगे, फिर ऐसा तोड़ोगे, फिर ऐसा करोगे, तो देखो लाइन कितनी अजीब लग रही है। रुको ज़रा जूम मार के दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, इस लाइन की क्वालिटी में और इस लाइन की क्वालिटी में कितना ज़्यादा फर्क आ गया। अब आ जाते हैं पैरों पे, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपली एक लाइन यहाँ, एक लाइन ऐसे, ये भी सिंपल सा एक शेप, ज़्यादा टफ काम नहीं। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, बन गए पैर। एंड ये यहाँ से ऐसे हल्का फुल्का डिटेलिंग, इसकी पीठ पे जो निशान होते हैं ये, एंड इसका फाइनल पार्ट, इसकी टेल। कर्व लाइन यहाँ तक, बस एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक, गैप यहाँ तक। और अब ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स ही हैं, इनमें तो बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि क्या हो रहा है। सिंपली स्ट्रेट लाइन्स खींच दो एंड डन। जहाँ जहाँ आपको कलर दिख रहा होगा आप अपने हिसाब से शेड कर सकते हो या हैचिंग कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। एंड अब इसके आगे आप कलर करो, स्केचिंग करो, हैचिंग करो, वो आपकी मर्जी है। तो यहीं पे ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।